सूक्ष्मासन में सबसे पहले हम हाथों को सीधा रखेंगे, बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है हमने। और फिर ये जो फिंगर्स है, जब आप फिंगर्स मोड़ोगे तो ऐसे, ये ऐसे अंगूठे को अंदर करके, थंब हमेशा अंदर दबना चाहिए, ये इस तरह से, ये ऐसे। और फिर उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज हमारी होती है वेस्ट की, ये रिस्ट की। ये इस तरह से गोल घुमाओगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से। फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सीधे हाथ करके हम ये करते हैं, सांस लेना है, फिर आगे आते हुए सांस छोड़ देनी है। सांस लो, फिर हाथों को मोड़ो, शोल्डर्स पे रखो, फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3 टाइम्स आप स्लो करोगे, फिर उसके बाद फास्ट करोगे 10 टाइम्स। और ऐसे ही सेम प्रोसेस साइडवर्ड्स करोगे, सांस लोगे और ये, और फिर सांस छोड़ दोगे। ये 3 टाइम्स करना है, सांस लेना, रोकना, फिर सांस छोड़ देना। और ऐसे फिर फास्ट करते हुए सांस नॉर्मल होगी आपकी, ये 10 टाइम्स करोगे। फिर उसके बाद दोनों हाथ को आगे लाके ऐसे इंटरलॉक कर लोगे, ऐसे ग्रिप इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है। और बड़े आराम आराम से सबसे पहले नीचे तक लेके जाओगे। आपकी बैक जो है सीधी रहनी चाहिए, आपकी बैक नहीं मुड़नी, पीठ नहीं मुड़नी चाहिए, आप ऐसे नहीं आओगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने। और फिर उसके बाद जितना भी हो सके नीचे बस ऐसे लाना है पैरों के पास। फिर सांस लेते, सांस लंबी सांस लोगे पेट को अंदर करते हुए। जब भी सांस लेना है पेट अंदर करके लेना है। चलिए, सांस ली, और ये धीरे धीरे करके आप चाहो तो सांस लेते हुए भी ऊपर आ सकते हो। ये जितना हो सके, ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर तक जाओ, जितना हो सके बस इतना। और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे, और हाथ पूरे ऐसे बंद होंगे, लॉक्ड होंगे आपके हाथ, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, लॉक्ड होंगे। अगेन एक बार फिर से देख लीजिए, सांस ले ली हमने, और फिर उसके बाद वापस आते हुए सांस छोड़ दी। ऐसे हम 3 से 5 बार करेंगे। अब जो मेन एक्सरसाइज जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो नहीं दिखाई देती है, वो ये है। हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, ग्रिप बनाएंगे अपनी, अंगूठा बाहर होगा हमारा, ठीक है, थंब बाहर होगा, ग्रिप बनाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। हमारे हैंड्स जो है ये स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर्स भी इस तरह से। और फिर जहां पे हम रिंग पहनते हैं, जहां हमारी रिंग होती है, उस रिंग को ऐसे करेंगे। मेरी रिंग जो है वहां रखिए, तो रिंग को इस तरह से एक दूसरे को रिंग की तरफ, ये देखिए ऐसे, ये अंगूठा ऐसे होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए हाथ, ये रॉन्ग है। इस तरह से यहाँ पे जो फिंगर्स है वो आपके साइड में होनी चाहिए, ये बैक होना चाहिए हैंड का। और फिर सांस लेंगे हम, और फिर उसको जितना हो सके उतना। अगर आपका सिर्फ इतना हो रहा है इतना कीजिए, इतना हो रहा है इतना कीजिए, क्योंकि मेरे को आदत है इसलिए मैं पूरा भी इसको कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, ये जो नर्व्स हैं ये आपकी खुलेंगी, और ये सर्वाइकल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नर्व्स जब तक नहीं खुलेंगे आपका यहाँ का दर्द नहीं जाएगा, सर्वाइकल नहीं ठीक होगा, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसे करके ये इस तरह से, अगर आपका यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक सही, धीरे धीरे आप आगे करते जाइए ऐसे, इतना कि मतलब नस आपको खींचनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए नस खींच। लेकिन ये ऐसे आते आते ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। जिस पोजीशन तक आके रुकोगे आप वहीं तक रहिए, इसको आगे आने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हाथ खुल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अब फिर से देखिए, ये हमने किया, सांस लिया, लंबी गहरी सांस, और फिर उसके बाद आगे लेकर आए हाथ को, फिर वापस आते हुए सांस छोड़ देनी है। फिर इसी तरह से फिर वापस आते हुए सांस छोड़ देनी। ये भी 3 से 5 बार करेंगे। ये इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जो पीछे की तरफ लेके जाएंगे हाथ हम, ये एक और एक्सरसाइज इसी के साथ, ये जो है ऐसे हम जो करते हैं कान के ऊपर रखना, ये जो है कान के ऊपर, ऐसे कान पे नहीं रखना, कान के ऊपर रखना है, और हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पुश करना है। आपका सिर हाथ की तरफ और हाथ सिर की तरफ, ऐसे
इतना कि ना तो सिर मुड़ना चाहिए ना हाथ मुड़ने चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं मुड़ना चाहिए, सीधा रहे, हल्का सा प्रेशर देना है ऐसे, और देते समय सांस लेना ऐसे, और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर रिलीज कर दोगे, फिर अगेन सांस ली और इसको दबाया, हल्का सा, हल्का दबाना, बहुत ज्यादा नहीं। फिर वापस ऐसे ये 3 बार करना है। सेम दूसरी साइड से भी सांस ली और ये प्रेस किया और फिर छोड़ दिया। हाथ को हटाना नहीं है, बस ढीला छोड़ देना है। ऐसे ही हम बैक साइड से भी पहले दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ऐसे करके बैक साइड से, जहां हम जुड़ा बनाते हैं या चोटी बनाते हैं, वहां पे हम इस तरह से हाथ सिर के पीछे, सेम सिर को पीछे की तरफ धक्का देंगे, प्रेशर डालेंगे और हाथों से आगे की तरफ, और ये हल्का सा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा नहीं। सांस लो, सांस छोड़ दो। जब सांस छोड़ोगे तो एकदम से लूज छोड़ दोगे, फिर से सांस लो, फिर से प्रेशर डालो, फिर वापस। ऐसे 3 बार करेंगे, 3 से 5 बार। इसी तरह से फोरहेड पे भी ऐसे ही इसी तरह से इंटरलॉक करके सांस लेना, फिर उसके बाद प्रेशर डालना, फिर सांस छोड़ देना, फिर सांस लेना, फिर प्रेशर डालना, फिर सांस छोड़ देना। ये 3 बार इसी तरह से, 3 से 5 बार। अब इसी तरह से ये जो आप करते हो ना, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एक और हम करते हैं, वो ये। आप लोग जो है मोस्टली ये होता है कि इसमें कंफ्यूजन ऐसे हो जाता है, हाथ आपका ऐसे ऐसे करते हो आप, ये रॉन्ग है। ये हाथ ऐसे नहीं आना चाहिए, ये स्पेशली शोल्डर्स के लिए है और बैक के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इसको, हाथ को, ये जो कोनिया है आपकी एल्बोज, इनको ऊपर रखना है, स्ट्रेट रखना है, मतलब आपके ब्रेस्ट के सामने, और हल्का सा ऐसे करना है, बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप दो बस, ताकि आपकी जो पीठ पे पूरा प्रेशर पड़ेगा, इस तरह शोल्डर्स पे और पीठ पे। बस ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है, ये जो करते हो ना ये रॉन्ग है, ये सही ये है, ये पोजीशन में रखना है, ये ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, ऐसे ऊपर करके एक दूसरे को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़िए, जैसे भी कंफर्टेबल हो, यहाँ पकड़ना है यहाँ पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पकड़ना है। अब एक दूसरे को, जो अब जैसे मान लीजिए ये वाला हाथ आपका राइट हैंड अगर आपको खींचना है तो लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड को पकड़िए, आराम से खींचा जाएगा, और ये सिर के पीछे से खींचना है, सर पे जोर नहीं देना बिल्कुल भी, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग है। ऐसे आप लोग करते हो, ये रॉन्ग है। ये पीछे की साइड में, सिर से पीछे ऐसे। अब मैं पीछे बैक घुमा के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, अब मेरे हाथ एक दूसरे में, ये इस तरह से, ये हाथ इस शोल्डर तक गया है, आपका जितना जाए उतना ठीक है। फिर नेक्स्ट जब दूसरा हाथ खींचोगे तो उस ऊपर वाले हाथ को पकड़ोगे आप नीचे वाले हाथ से, फिर ऐसे खींचोगे ये, लेकिन सिर के पीछे ही होना चाहिए हाथ, सिर आपका फ्री होना चाहिए, सिर पे कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है हमारा, ये भी 3 से 5 बार हमें करना है, स्पेशली शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, सर्वाइकल के लिए, इन सब चीज के लिए ये है, और बैक प्रॉब्लम्स के लिए है। तो ये थे हमारे सारे सूक्ष्म आसन। अब गर्दन की भी हम करते हैं, सांस लेते हैं, फिर साइड में जाते हैं, फिर वापस आते हुए सांस छोड़ दो, फिर साइड में, फिर बीच में ही सांस लेना, फिर वापस आते हुए सांस छोड़ देना। ऐसे ही जब ऊपर सांस लो, फिर ऊपर जाओ धीरे धीरे, फिर वापस आते हुए सांस छोड़ दो, लेकिन नीचे से नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब उज्जाई हम करते हैं, ये देखिए ये जो नेक है ये अंदर जाना चाहिए हमारा। अगर आपकी आवाज के बगैर जा रहा है तो आवाज के बगैर करो थोड़ी देर तक, 2-3 बार। ऐसे अंदर की तरफ खींचना है, फिर उसके बाद ये अंदर जाना चाहिए, ये गला ना आपका अंदर जाना चाहिए, खींचनी चाहिए, आपकी नसें गले की अंदर की तरफ खींचनी चाहिए। सांस लेते हुए ये हमने किया। अब थोड़ी देर हम जितनी देर हो सके सांस को रोक के रखेंगे, फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। हमेशा ऐसे ही करना है हर बार। यहां से सांस ली, गला खींचा अंदर,
फिर थोड़ी देर रुकेंगे हम, जितनी देर हो सके, रुकना भी है बीच में। फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से, हर बार ऐसे ही करना है, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़नी है, लेकिन गले को खींच के रुकना जरूरी है, तभी असर होगा, थायराइड तभी ठीक होता है। पहले आप गला खींच लो, ये, फिर उसके बाद आवाज, फिर रुक जाओ। एक्चुअल में तो गला खींच के सिर को नीचे भी ऐसे लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे आजकल सर्वाइकल बहुत हो रहा है, इसीलिए ये नीचे हम नहीं लगाएंगे, बस गला खींच के रोक के रखेंगे सांस को। जब गला खींचते हो तो पेट भी खींचता है अंदर की तरफ। ये हो गया हमारा उज्जाई। अब रहे भ्रामरी उदगीर। भ्रामरी उदगीर में क्या है, आईज बंद करोगे, एक फोरहेड पे रखोगे फिंगर, और ये जो अंगूठे से आप कान को बंद करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सांस लो, नोज से सांस लेनी है और नोज से ही छोड़नी है, ओम बोलते हुए आवाज से, जैसे ऐसे देखिए। ये तो हमारा हो गया भ्रामरी। अब उद्गीत में क्या करना है, आंख नहीं खोलनी है, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख के हाथ अपने नीज पे रखो, पैरों पे, और फिर उसके बाद नाक से सांस लेके, अभी हमने नाक से सांस लिया था, नाक से ही ओम बोला था, अब नाक से सांस लेंगे, मुंह से ओम बोलेंगे। ये 5-5 बार हम लोग करते हैं और प्रॉपरली हम करेंगे। ओ फिर उसके बाद हम ये पानी है जो हाथ घिस के, और फिर उसके बाद ये जो गरम गरम है इसको हम आंखों पे लगाएंगे। ये प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है, और ये इससे जो है वाइब्रेशन थेरेपी है, बॉडी ऑर्गन्स वाइब्रेट होते हैं और इससे बहुत फायदा होता है। बीपी भी कंट्रोल होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होता है। तो ये प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज कि मरकट आसन कैसे करते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम थी, सामने नहीं दिखाया जा सकता, तो अब मैं आपको बता रही हूँ। मरकट आसन के लिए आप लेट जाओगे, लेटने के बाद हाथों को सीधा रखोगे, दोनों हाथों को, और ये जो जहां तक हो सके पैर को भी अंदर की तरफ लेके आओ, और फिर उसके बाद सांस लोगे, और फिर अगर आप राइट साइड मुड़ रहे हो, गर्दन आपकी राइट साइड है, तो आपके पैर लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे। और ये ध्यान रखो, मरकट आसन के फर्स्ट पोज में पैर एक दूसरे के ऊपर ही होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऊपर ही होने चाहिए। वही कि वही पैर होंगे, पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, केवल एक पैर उठ जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से सांस लो, फिर दूसरी साइड आइए। जब दूसरी साइड आओगे, बॉडी एक साइड में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पैर होंगे, नीज के ऊपर नीज, एंकल के ऊपर एंकल, इस तरह से, और पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेच करोगे, तभी बैक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जिसको कमर जो है कम पतली करनी है, वो फास्ट भी कर सकते हैं, ये ऐसे, उसमें फिर सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फास्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज के तौर पे कर रहे हो, योग के तौर पे नहीं कर रहे हो, बैक पेन के लिए नहीं कर रहे हो। इसी का सेकंड पोज है ये, थोड़ा सा 1 फुट का गैप दोगे पैरों के बीच में, और आपकी जो नीज है, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के अंगूठे को ऐसे टच करेगा, और बॉडी पोजीशन यही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे सांस लेके। फिर वापस आते हुए सांस छोड़ देना, फिर बीच में सांस ली, फिर उसके बाद ये
ये वाला नीज इस वाले अंगूठे को, दूसरे पैर के अंगूठे को टच कर रहा है। इससे क्या है, ये जो नस है ये खिंचेगी और लोअर बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये है सेकंड पोज हमारा। थर्ड में नहीं कराऊंगी, वो डिफिकल्ट है, वो नहीं कर पाएंगे आप। ये और ये आपको करना ही करना है। अब भुजंगासन। भुजंगासन में आगे को होके आप ये देखिए, दोनों हाथ आप ये रखो और फिर उसके बाद नीचे से करके सांस लोगे और फिर उसके बाद ये ब्रेस्ट के पास आपके हाथ होंगे और फिर ये ऐसे उठिए। और ये था हमारा सेकंड पोज। फर्स्ट पोज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पोज में आप लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखोगे, माथे को ऐसे रखोगे, फोरहेड को, सांस लेते हुए ऐसे उठोगे, फिर वापस आते हुए सांस छोड़ दोगे। ये था फर्स्ट पोज और ये था हमारा सेकंड पोज। ये ब्रेस्ट के पास आपके हाथ आएंगे और ये सांस लोगे, सांस लेके ऊपर को उठोगे और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस। और फिर मकरासन। ये दोनों हाथ अपने ऐसे गालों पे और पैर आपके ऐसे, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है। बस इसमें सांस नॉर्मल लेनी है आपने। यही है सारी नॉर्मल एक्सरसाइजेस जो बॉडी को फ्लेक्सिबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको बस ध्यान से देखना और डेली करना। थैंक यू वेरी मच।